आज जो तू बिखरा है कल फिर से तू निखरेगा, आज जो सूरज ढला है कल फिर से सूरज निकलेगा। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर को शुरू किया था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी लड़ाई चल रही है वो लड़ाई चलती रहेगी। वो लड़ाई है आपके लिए और वो लड़ाई चलती रहेगी। और उस लड़ाई में आज का जो चैप्टर रहेगा हमारा स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल आर स्मॉल वर्ड्स। वैसे आर्टिकल का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। जब ये सेंटेंस में यूज होते हैं तब ये अर्थ क्रिएट करते हैं, मीनिंग क्रिएट करते हैं, सेंटेंस की मीनिंग को बदल देते हैं। अब कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो आर्टिकल में कोई भी रूल आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी एजुकेशन का पर्पस है, मेरी टीचिंग का पर्पस है कि रटना नहीं है, सीखना है। और सीखने के लिए कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो कंसेप्ट सीखने के बाद लर्निंग का इंपॉर्टेंट क्या है वो देखते हैं। चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का चैप्टर है आर्टिकल। और आर्टिकल को आप सभी जानते हैं, आर्टिकल डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। पहला पार्ट है इंडेफिनिट पार्ट, दूसरा पार्ट है डेफिनिट पार्ट। ये इंडेफिनिट क्या है और ये इंडेफिनिट और डेफिनिट में अंतर क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले अंतर समझिए इसका। जो मेन मुद्दा की बात है ना उसको समझने की कोशिश करिए। आप किसी घर में रहते हैं और दरवाजे पे कोई आवाज आपको सुनाई देती है। आप उस आवाज को पहचान लेते हैं क्योंकि उस आवाज को आपने पहले भी सुनी थी। इट्स अ डेफिनिट। कहने का मतलब यह है जो आप पहले से जानते हैं जिस विषय में उसको हम लोग डेफिनिट बोलते हैं, जिस विषय में हम लोग नहीं जानते हैं उसको हम लोग इनडेफिनिट बोलते हैं। मान लिया दूसरी आवाज आप सुनते हैं तो उस आवाज के विषय में आपको नहीं पता है तब उसको हम लोग इनडेफिनिट बोलते हैं। तो आर्टिकल को हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला है डेफिनिट आर्टिकल, दूसरा है इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में हम लोग दो आर्टिकल पढ़ते हैं, ए और एन, आ अन, ए एन। दो आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे। डेफिनिट में हम लोग दा पढ़ेंगे जिसका प्रोनाउंसिएशन दा और दी होता है। वाउल साउंड होता है तो दी और कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो दा। बताएंगे आपको वन बाय वन करके सब कुछ बताएंगे, किसका उच्चारण कैसे करते हैं, कब किसका उच्चारण लाइट होगा, कब किसका उच्चारण किस तरीके से हमें करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना क्या है कि आर्टिकल ए और एन का यूज कैसे करते हैं। मैंने कहा आई हैव अ पर्स, मेरे पास एक पर्स है। मैंने कहा आई हैव अ पर्स। फिर मैंने कहा आई हैव एन अम्ब्रेला, आई हैव एन अम्ब्रेला। तो जब हमने कहा आई हैव एन अम्ब्रेला तो इसका मतलब क्या हुआ? जब मैं अम्ब्रेला की बात कर रहा हूं तो एन का यूज कर रहा हूं। जब मैं पेन की बात कर रहा हूं तो ए का यूज कर रहा हूं। क्यों? ऐसा क्यों? साउंड की वजह से। जब भी हम ए का यूज करेंगे, याद रखिए, जब भी हम ए का यूज करेंगे तो हमें यह देखना है कि जिस शब्द के, जिस नाउन के पहले हम ए का यूज करने जा रहे हैं उस नाउन का उच्चारण क्या है, स्वर है या व्यंजन है। अगर उसका उच्चारण स्वर है तो ए का यूज ना होके एन का यूज करेंगे। यदि उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट है तो हम ए का उच्चारण करेंगे। पेन का में पा, पा आया, पा कैसा है? व्यंजन है, इसलिए हम लोग ए का यूज करते हैं। अम्ब्रेला में आ आया, हिंदी में आ क्या है? स्वर है, इसलिए हम लोग एन का उच्चारण एन का यूज करते हैं। तो समझ में आया ए का यूज कहां करेंगे, एन का यूज कहां करेंगे। मैंने कहा ऑनेस्ट, एच साइलेंट है ऑनेस्ट में, तो ऑनेस्ट का आ है, स्वर का उच्चारण है, इसलिए हम लोग एन का यूज करेंगे। फिर हमने कहा एयर, उत्तराधिकारी, तो एच साइलेंट है, फिर हम लोग ए का उच्चारण है इसलिए हम लोग एन का यूज करेंगे। एमएलए, एमएलए के आगे हम लोग एन का उच्चारण करेंगे। एसडीओ, एसडीओ के आगे हम लोग एन का उच्चारण करेंगे। एफओ, एफओ के आगे हम लोग एन का उच्चारण करेंगे। तो इस तरीके से साउंड सिस्टम को समझना है। साउंड सिस्टम के हिसाब से ही हम लोग ए और एन का उच्चारण करेंगे। अब हम लोग स्पेशल यूज ऑफ ए एन को पढ़ते हैं। स्पेशल यूज ऑफ ए एन क्या? अलग तरीके से, क्योंकि आपको कुछ भी याद नहीं करना है। याद रखिए, कुछ भी, मैं कुछ भी याद करने के लिए आपसे नहीं बोलता, क्योंकि मैं आपको इस क्लास में ही याद करा दूंगा। पहला कंसेप्ट,
दुनिया में पहला यूज रूल ए और एन का, जब भी सिंगल होगा इंसान, जब इंसान सिंगल होता है ना तो उसके आगे ए और एन का यूज होता है। आई एम अ सिंगल, सो ए और एन का यूज करेंगे। यू आर अ सिंगल, तो आप ए एन का यूज करेंगे। कैसे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन मींस सिंगल, जब इंसान सिंगल होता है तो ए एन, जब मिंगल हो जाता है तो आर्टिकल हट जाएगा, आर्टिकल नहीं यूज होगा, तो प्लूरल हो जाएगा ना, प्लूरल के आगे आर्टिकल का यूज नहीं होता है। सिंगल है, सिंगुलर है तो आर्टिकल का यूज होगा, प्लूरल के आगे आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो सबसे पहले बात को समझना है, जैसे गर्ल के आगे क्या यूज करोगे? शी इज अ गर्ल, ए का यूज करेंगे। क्यों? मैंने कार के आगे यूज क्या किया? आई हैव अ कार, मैंने कार के आगे ए का यूज किया। आई हैव अ पेन, ए का यूज किया। आई हैव एन अम्ब्रेला, तो एन का यूज किया। तो जितने भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, उसके बाद वो गिने जा सकते हैं, उनके पहले हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, ट्रिक हमारी है सिंगल। कैसे याद करेंगे? सिंगल से। दूसरी ट्रिक, दूसरा रूल, हमारा दूसरा रूल कहता है कि जब भी प्रॉपर नाउन होगा तो नो यूज, प्रॉपर नाउन के आगे नो यूज, कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। और यदि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज किया आपने, तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल यूज किया तो आर्टिकल एनी का जहर उगलेगा, एनी का जहर उगलेगा, याद रखिए। अगर स्पीकर को पता नहीं है प्रॉपर नाउन के विषय में, उस इंसान के पार्टिकुलर पर्सन के विषय में जानकारी नहीं है, तो ए और एन का यूज किया जा सकता है। दिस नॉवेल इज रिटन बाय मुकेश। हु इज मुकेश? स्पीकर डज नॉट नो अबाउट मुकेश, स्पीकर मुकेश के विषय में नहीं जानता है, इसलिए हम इस मुकेश के आगे ए का यूज कर सकते हैं। दिस नॉवेल इज रिटन बाय अ मुकेश, आ मुकेश। कौन मुकेश? कोई मुकेश। तो मैंने कहा अगर प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल तो नहीं यूज होगा, लेकिन अगर यूज किया तो इसका मतलब होगा कि ए और एन, एनी का जहर उगलेंगे। इसके बाद जब भी हम कोई चीज सरप्राइज चीज देखते हैं ना, तो हमारी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, इस तरीके से हमारा रिस्पॉन्स रहता है। व्हाट अ प्रीटी गर्ल, कोई बच्चे को देखते हैं, छोटे बच्चे को, व्हाट अ प्रीटी चाइल्ड। तो हम लोगों ने देखा कि जब भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करते हैं, जब आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, तब भी हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। जब हम प्रति मंथ, प्रति दर की बात करते हैं, अभी प्रीति की बात नहीं हो रही है, प्रति की बात हो रही है, पर की बात नहीं हो रही है। वह यहां पर लगा के सीधे आकाश में उड़ जाएंगे, वैसी बातें नहीं है। पर का मतलब यहां पे है कि द कार रन्स 20 किलोमीटर्स एन आवर, आई अर्न 50,000 अ मंथ। प्रति महीने के अर्थ में भी ए और एन का यूज किया जाता है, याद रखेंगे आप लोग, प्रति महीने के अर्थ में भी यूज किया जाता है। तो पहला रूल याद रखेंगे, फर्स्ट रूल सिंगल, सिंगुलर होगा तो ए एन का यूज। दूसरा रूल यूज करेंगे प्रॉपर नाउन नो यूज, अगर यूज करोगे तो एनी का जहर उगलेगा। तीसरा रूल याद रखेंगे, अगर हमने एक्सक्लेमेटरी के आगे यूज किया तो आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, विस्मय बोधक जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में। फोर्थ यूज अगर आपने किया किसके संदर्भ में? प्रति व्यक्ति, प्रति दर के विषय में, तब भी ए एन का यूज होता है। फिफ्थ रूल, प्रोफेशन के आगे, व्यवसाय के आगे भी ए और एन का यूज किया जाता है। आई एम अ प्रोफेसर, आई एम अ टीचर, आई एम अ नर्स, वी कैन यूज ए और एन का यूज कर सकते हैं। एमएलए के आगे ए एन का यूज करते हैं। अब ये तो आप साउंड के हिसाब से यूज करेंगे। अगर साउंड आपको वाउ साउंड है तो फिर आप कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए का यूज करेंगे। कहने का मतलब यह है व्यवसाय के आगे भी हम ए और एन का यूज करते हैं। फिफ्थ रूल कंप्लीट, आते हैं रूल नंबर 6 पे। रूल नंबर 6 हमारा कहता है कि यदि हमें स्पेसिफिक पर्सन के विषय में बात करनी हो और हमें कोई स्पेसिफिक पर्सन का रेफरेंस देना हो, मुझे कहना हो आई एम अ दारा सिंह, रेसलर के रूप में मैं बहुत ग्रेट हूं, इट्स मीन रेसलर के रूप में मैं बहुत ग्रेट हूं,
दारा सिंह इज अ रेसलर। तो आई एम अ दारा सिंह मतलब मैं दारा सिंह नहीं हूं, दारा सिंह की क्वालिटीज मेरे अंदर है। आई एम अ महात्मा गांधी, ही इज अ महात्मा गांधी। इसका मतलब ये नहीं कि वह महात्मा गांधी है। एज ग्रेट एज महात्मा गांधी, ही इज अ हिटलर। एज डेस्पॉट एज हिटलर, निरंकुश राजा, निर्दयी राजा, तानाशाह, जोरदार तानाशाह। इसका मतलब उसकी क्वालिटीज उसके अंदर हैं। प्रॉपर पर्सन के विषय में रेफरेंस देते समय उसकी क्वालिटीज की बात करते समय भी ए और एन का यूज किया जाता है। रूल 6 कंप्लीट हुआ, रूल 7 की तरफ बढ़ते हैं। रूल 6 था प्रॉपर वाली बात। अगर हम लोग टू एक्सप्रेस कास्ट, अगर हमें किसी की कास्ट बतानी है तो भी हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। अ डॉग इज एन एनिमल, एनिमल का आगे एन का यूज किया क्योंकि इसका साउंड कैसा है, वाउल साउंड है, और एनिमल मतलब कास्ट बता रहे हैं इसलिए हम लोग एन यूज किए। अ पीकॉक इज अ बर्ड, पीकॉक के आगे हम लोगों ने बर्ड के आगे ए का यूज किया, पीकॉक के आगे ए का यूज किया। अ कैट इज एन एनिमल, टू एक्सप्रेस कास्ट, कास्ट को भी एक्सप्रेस करने के लिए ए और एन का यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। रूल नंबर हमारा 7 कंप्लीट होता है। रूल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर हमारा 8 क्या है समझिए। अगर हम लोगों के पास मैनी, रादर, क्वाइट, सच ये वर्ड है तो इसके बाद जो भी हम यूज करेंगे नाउन, उसके पहले हम लोग ए और एन का यूज करेंगे। मैनी अ वुमन, तो आ का यूज किया, मैनी अ वुमन के आगे हम लोगों ने ए का यूज किया। रादर अ पिटी, एज फुलिश, एज अ फुलिश मैन, सच अ फुलिश आर्ग्यूमेंट, क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क। तो आपने देखा कैसे हम लोग ए और एन का यूज कर रहे हैं, धड़ाधड़ ए और एन का यूज करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं रूल को रटने की बात नहीं करता हूं, याद करने की बात नहीं करता हूं, समझने की बात करता हूं। लर्निंग याद करके नहीं हो सकती है। अब अगला रूल हमारे पास क्या है? अगर हमने एडजेक्टिव के पहले सो, एज, टू और हाउ का यूज किया तो भी हम नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज करते हैं। हाउ अ सीरियस क्राइम, टू हैवी अ पार्सल, सो ब्यूटीफुल अ गर्ल। इस तरीके से भी हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। कुछ नंबर के पहले भी हम लोग आर्टिकल ए और एन का यूज करते ही करते हैं। जैसे 100, आई हैव 100 रुपीज, आ का यूज किया। आई हैव 1000 रुपीज, ए का यूज किया। आई हैव 1,000,000 रुपीज, ए का यूज किया। वैसे ही डजन के आगे भी ए का यूज करेंगे, कपल के भी आगे ए और एन का यूज करेंगे। तो ए एन का यूज कहां पे करेंगे, कैसे करेंगे, वन बाय वन मैंने आपको बताया। इसके बाद जो कुछ रूल हैं वो समझिए। कुछ फिक्स फ्रेज हैं जिनमें ए और एन का यूज होता है। इन अ फिक्स, इन अ नटसेल, मेक अ नॉइस, टेल अ लाई, इस तरीके से भी ए और एन का यूज किया जाता है। आज हम लोगों ने पढ़ा ए और एन का यूज। कल की क्लास में दोबारा हम लोग प्रेजेंट होंगे और दोबारा हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल दा का यूज। एक तरीके से मैं इसको रिवाइज करने की कोशिश करूंगा। पहला रूल हमारा कहता है कि जब भी कोई सिंगल होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, मतलब सिंगल से याद रखिए, ए और एन का यूज करते हैं। दूसरा रूल हमारा कहता है जब भी कोई प्रॉपर नाउन होगा तो आर्टिकल नहीं यूज होगा, लेकिन अगर यूज करोगे तो एनी का जैर उगलेगा। और अगर तीसरा रूल की बात करेंगे तो हम लोग बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी, जिसमें आंखें फटी के फटी रह गई। पहला सिंगल, दूसरा एनी का जैर, तीसरा आंखें फटी के फटी रह गई। फोर्थ रूल हमारा कहता है कि अगर प्रतिमा, प्रति व्यक्ति, पर की बात नहीं है, प्रीति की बात नहीं है, प्रति महीने की बात है तो एन, ए एन का यूज करते हैं। और अगर प्रोफेशन की बात है, व्यवसाय की बात है तो भी ए एन का यूज करते हैं। इसके बाद रूल 6 में हमने बताया था आपको कि अगर हमने किसी स्पेशल पर्सन का रेफरेंस दिया, एनी स्पेशल पर्सन से याद रखिए ए एन का यूज करते हैं। इसके बाद फिर मैंने आपको सिखाया था कि अगर हम लोगों ने किसी की कास्ट एक्सप्रेस करने की बात की,
अ डॉग इज एन एनिमल, उसमें भी एन का यूज करते हैं। और फिर मैंने अगली बार आपको बताया था कि मैनी, रादर, क्वाइट, सच के पहले भी इसके बाद आने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज करते हैं। सो, एज, टू, है, क्वाइट और हाउ के साथ भी हम लोग इसके बाद आने वाले नाउन के साथ यूज करते हैं। इसके बाद हमने बताया कुछ नंबर के साथ भी हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। उसके बाद मैंने बताया कुछ फिक्स फ्रेज हैं जिनके पहले भी हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली फिर क्लास में हम मिलते हैं और अगले क्लास में फिर से शुरू करते हैं नया चैप्टर फॉर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। आप एग्जामिनेशन के लिए डेडिकेटेड हुए, मैं आपकी पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड होता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।